अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ़ खातिर और आप देख रहे हैं द उर्दू ट्यूब। वीवर्स, आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में। वीवर्स, अगर आप सियासी सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में ये है कि आपको सियासी से ज़्यादा जो पाकिस्तान की माशी इस वक्त सूरत हाल है वो काबिल गौर होनी चाहिए। इस वक्त हम कहाँ हैं और बाकी कंट्रीज़ कहाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सोच लें, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में कंपैरिजन किया जाता है तो आप हमेशा देखते हैं कि भाई को भाई के साथ, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ, इसी तरह हर चीज़ का आपस में जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। इसी तरह जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ का भी आपस में आपने उनका मवाजना करना है। तो अगर आप पाकिस्तान का बाकी तमाम कंट्रीज़ से मवाजना करें और उन कंट्रीज़ के साथ जो इस वक्त तरक्की पजीर हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम अभी तक तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में नहीं आ सके। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बजाय माशी सूरत हाल पर तवज्जो दीजिए। और दूसरी ये चीज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त एक मखसूस तबका है जो सियासत में है, ख़्वाह वो किसी पार्टी का हो। मैं बादियो नज़र में बात करूँगा कि किसी भी पार्टी से, किसी भी ख़ानदान का या किसी भी कोई भी पार्टी के जो सरबराहान हैं वो एक चंद मखसूस तबका हैं, और उसके बाद उनके आगे जितने भी उम्मीदवार आपको हर इंतखाबात में नज़र आते हैं, वहाँ तक जो है ये एक सारा खेल है। जब आप वोट देते हैं आपने किसी मुंतखब नुमाइंदे को, फिर उसके बाद वो जब असम्बली में जाते हैं, वो असम्बली में इकट्ठे होकर एक इंसान को, एक अपने पार्टी लीडर को वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो ये एक चंद मखसूस तबका है जो तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाल लीजिए, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि बहुत सी इमारात यानी कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है। इन्होंने एक इत्तेहाद के ज़रिए एक ऐसा मुल्क बना दिया है कि यहाँ पर बैरून मुल्क से बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग, तरक्की पजीर भी नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग आकर यहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ पर अपने बिजनेस कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इनका सियासी निज़ाम और हमारा सियासी निज़ाम कैसा है। तो वीवर्स, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो जमहूरी है, और जिसमें सदर, वज़ीर आज़म, मुख्तलिफ़ वज़ीर और इस तरह, और यहाँ का जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात का, यहाँ का बादशाहत का निज़ाम है। लेकिन जो अक्सर लोग मैंने कहते हुए सुना है कि जी बादशाहत बुरी चीज़ है, जमहूरियत जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है वो बहुत अच्छी है। तो हमसे बाद में मुत्तहिदा अरब अमारात आज़ाद हुआ और आज वो तरक्की की किन मनाजिल पर है, और हम जमहूरियत का राग लापते अलापते आज इस मकाम पर पहुँच चुके हैं कि आगे गहरी खाई है। आपको ये भी मालूम होगा कि अभी तक हमारे किसी वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी मुद्दत नहीं की है। मीन्स जो जमहूरियत हमें कहती है कि आपने 4 साल 5 साल एक बंदे को एक मुल्क दे देना है, वो उसकी अपने तौर पर निगहदाश्त करेगा, उसमें अच्छे कवानीन लाएगा, खुशहाली लाएगा। तो व्यूअर्स, 5 साल बहुत थोड़े हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका घर, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी एक दिन में नहीं बन गई, इसमें आपको कितना टाइम लगा है। मीन्स अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे लिए, कुछ उधार लिया, कुछ किस तरह करके आपको एक घर बनाते बनाते आधी आधी ज़िंदगी आपकी लग जाती है। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि मैं एक आदमी को 5 साल के लिए अपने मुल्क के ख़जाने की चाबी देता हूँ, अपने मुल्क की हर चीज़ जो है उसकी मैं उसको हवाले कर देता हूँ, और उसे बोलता हूँ मुझे 5 साल में आपने एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना कर देना है। तो यकीनन ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो मेरे ख़्याल में हमारी सबसे बड़ी नाकामी यही है कि हम एक आदमी पर भरोसा कर लेते हैं और फिर उसके 5 साल के बाद दूसरा आदमी आ जाता है, और जब दूसरे आदमी को वही चीज़ सौंपी जाती है, वो अपने तरीके से काम करता है, वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करता है, तब जाकर हमारा मुल्क इस हालत में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में आप देखें कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन तमाम स्टेट को एक आदमी डील कर रहा होता है। हर स्टेट का एक रूलर होता है,
वो अपनी मर्ज़ी से उस मुल्क को उसकी जो है निगहदाश्त करता है, उसको तरक्की के मनाजिल तय करवाने में, क्योंकि वो मुल्क उसका वो जो स्टेट है उसकी वो उसकी परमानेंट अपनी मलकियत में है। वो जैसे चाहता है वो एक साल के बाद एक ख़ास मुकाम पर पहुंचते हैं, अगले साल नई तरक्की, नए मनसूबाजात, नई चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में 4 साल भी मुकम्मल नहीं होने देते कि गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। तो इससे मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान में ये जो सियासत है, पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत है और वज़ीर-ए-आज़म का बनना है, तमाम वज़ीरों का बनना है, हुकूमत का आना है, 5 साल के बाद दूसरी हुकूमत का आना है, ये सरासर वो अपनी एक जॉब कर रहे हैं। वो सिर्फ इससे अपना पैसा कमा रहे हैं। जैसे आप रोज़ाना ऑफिस में जाते हैं, आप अपने हिस्से का काम करते हैं और फिर आपको एक दिन निकाल दिया जाता है और उसके बाद नए आदमी को रख दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आप ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, हमारा मुल्क जो है इसी तरह चल रहा है कई सालों से। तो व्यूअर्स, खुदारा जिन पार्टियों से भी आपका ताल्लुक़ है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस निज़ाम से हमें, जब तक ये निज़ाम ऐसा चलता रहेगा, इस निज़ाम से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और या तो अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो अपने आप से तब्दीली शुरू करें और अपने मुल्क पर नाफिज कर दें, तो आप अच्छे एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर किसी एक पार्टी के पीछे, कभी दूसरी पार्टी के पीछे, कभी तीसरी पार्टी के पीछे, फिर मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर आपस में लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, रिश्तेदारों में तलखियाँ, तो व्यूअर्स ये सरासर जहालत पर मबनी है, नुकसान पर मबनी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर, सियासत से दूर होकर माशरत की तरफ तवज्जो दीजिए। अपने मुल्क को साफ़ सुथरा बनाइए, अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाइए, अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा कीजिए, दूसरों को अच्छी तलकीन कीजिए। यही हमें इस्लाम दर्स देता है और इसी नाम के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया था। तो बात लंबी हो चुकी है, लेकिन यह है कि अगर आपके दिल में ये मेरी बात उतर जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी के ज़रिए हम आपस में जुड़े रहेंगे और मज़ीद वीडियो के साथ आपके पास फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।